श्री कृष्ण जन्म कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गए थे। यह देखकर सभी देवता भी बहुत चिंतित थे। ब्रह्मा जी सब देवता को साथ लेकर, पृथ्वी को भी साथ लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई। भगवान ने ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ के तले दबती जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए बोला, चिंता न करें, मैं नर अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊँगा और इसे सब पापों से मुक्ति प्रदान करूँगा। मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा के यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव नाम से प्रसिद्ध होंगे। मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा और उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से मेरी सवारी शेषनाग बलराम के रूप में उत्पन्न होंगे। तब सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो। कुरुक्षेत्र में के मैदान में मैं पापी क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी को पापों से भार मुक्त करूँगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। अब वह समय आ गया था। द्वापर युग के अंत में मथुरा में ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य किया करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा कंस था। देवकी का जन्म उन्हीं के यहीं हुआ था। इस तरह देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं ही मथुरा का राजा बन गया। उधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ। कंस ने बड़े ही स्नेह हर्षोल्लास के साथ देवकी का विवाह यादव कुल के वसुदेव के साथ कराने का निश्चय किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। देवकी ने अपने पहले संतान को जन्म दिया। यह खबर कंस को मिली। कंस सोच ही रहा था। तत्काल वहां नारद जी पहुंचे। कंस से बोले, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है? गिनती प्रथम से हो या फिर अंतिम? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवकी ने
प्रथम पुत्र को जन्म दिया, वसुदेव ने उसे कंस के हवाले कर दिया और कंस ने बड़ी निर्ममता के साथ उसे चट्टान पर पटक कर मार डाला। और इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ। कंस देवकी से बहुत स्नेह करता था, पर जब वह देवकी को विदा करने के लिए रथ को साथ लेकर जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए खड़ा हुआ। उसने सोचा, न देवकी होगी और ना ही उसका कोई पुत्र होगा जो कि मेरा विनाश करेगा। इस घटना से चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनेक योद्धा वसुदेव का साथ देने के लिए तैयार हो गए, पर वसुदेव युद्ध नहीं करना चाहते थे। वसुदेव ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे जो समझ में आए उसके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करना। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। वसुदेव झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वासुदेव की बात स्वीकार कर ली, पर उसने वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया और वहां पर सख्त पहरा लगा दिया। कंस के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उसे मृत्यु का कोई भी भय नहीं था। वह अपनी प्रजा के साथ साथ सभी लोगों पर अत्याचार करता जा रहा था। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ और तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना नदी का स्तर घट गया। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर उनकी कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए।
जेल के दरवाजे अब पहले की तरह ही बंद हो गए। वासुदेव जी की हाथों में पहले की भांति हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर उन्होंने जाकर कंस को यह सूचना दी कि देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। कंस को जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई, वह कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाह रहा था, परंतु वह कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। और यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। श्री कृष्ण गोकुल में अब नंद और यशोदा जी के पास सुरक्षित पहुंच चुके थे। कंस का अंत नजदीक आ चुका था। उसे इस बात का पता चल चुका था कि उसकी मृत्यु उसके ही भांजे कृष्ण के हाथों होने वाली है। अतः उसने कृष्ण को मारने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। उसने तरह तरह के शक्तिशाली दानवों को कृष्ण की मृत्यु के लिए भेजा। एक बार कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बाल कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री का रूप धारण कर पूतना घर घर जाकर कृष्ण की तलाश करने लगी। कृष्ण की खोज में पूतना को जो भी बालक मिलता, वो उसे अपने विष वाले दूध को पिलाकर मार देती। जब पूतना कृष्ण के घर पहुंचती है, तब भगवान कृष्ण को पता चल जाता है कि वह एक राक्षसी है। पूतना कृष्ण को गोदी में बिठाकर अपना विषैला दूध पिलाने लगती है। कृष्ण को दूध पीते देखकर पूतना सोचने लगती है, अब यह मर जाएगा। भगवान कृष्ण कुछ देर बाद दूध पीते पीते ही राक्षसी के प्राण खींचने लगते हैं। दर्द के कारण राक्षसी पूतना कृष्ण को आसमान की ओर लेकर उड़ जाती है और पास के ही जंगल में कृष्ण सहित गिर जाती है। थोड़ी देर बाद ही राक्षसी के प्राण निकल जाते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण राक्षसी पूतना का वध कर देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अपनी खास दासी, जो एक मायावी राक्षसी थी, उसे नंदगांव कृष्ण वध के लिए भेजा था, परंतु श्री कृष्ण ने उसी का वध कर दिया। पूतना की मौत की खबर सुनकर कंस के होश उड़ गए। कंस क्रोध से भर आया। उसने अपना काल देख लिया था और उसे अधिक निकट देखते हुए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणाव्रत नामक राक्षस को भेजा। तृणाव्रत बवंडर का रूप धारण करने की शक्ति रखता था। उसने श्री कृष्ण को अपने साथ उड़ा लिया, परंतु श्री कृष्ण ने
तृणाव्रत का गला दबाकर उसका भी वध कर दिया। अब कंस ने इसके बाद वृतासुर नाम के राक्षस को कृष्ण वध के लिए भेजा। वृतासुर एक बछड़े का रूप धारण कर श्री कृष्ण की गायों के झुंड में मिल गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। बालकृष्ण ने उस बछड़े के रूप में उस दैत्य को पहचान लिया और अवसर पाकर उसका भी वध कर दिया। वत्सासुर की वध के बारे में सुनकर कंस अधिक गुस्से में भर गया। अब उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए बकासुर को भेजा। बकासुर ने एक बुगले का रूप धारण किया। गोकुल पहुंचकर उसने श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई। वह बगुला बनकर आया और श्री कृष्ण को निगलने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने बगुले को चीरकर उसका वध कर दिया। कंस ने धीरे धीरे कर अपने अनेक राक्षस गोकुल में भेजे, परंतु वह असफल रहा। अब कंस ने अघासुर को गोकुल भेजा। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल अजगर का रूप धारण किया और अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बैठ गया जैसे कोई गुफा हो। गुफा समझकर उसी समय श्री कृष्ण और सभी बालक खेलते खेलते उसके पेट में चले गए। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। तब श्री कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण के विशाल रूप के कारण अघासुर सांस नहीं ले पाया और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब वह दिन भी आ गया था जब कृष्ण एवं बलराम को कंस ने मथुरा आने का निमंत्रण दिया। कंस ने कृष्ण और बलराम के लिए जाल बुना, लेकिन भगवान कब किसी के जाल में फंसे हैं। पागल हाथी को उनके पीछे छोड़ा तो उसका सूंड काटकर उसे भी मौत के घाट दोनों ने उतार दिया। इसके बाद मल्ल युद्ध के लिए उन्हें ललकारा गया तो एक एक कर कंस के सारे महारथी मौत के घाट उतारे गए। अब श्री कृष्ण ने कहा कि कंस मामा, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कंस का सर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार कंस का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वीवासियों को एक अत्याचारी से मुक्ति दिलाई। जिस दिन दुनिया कंस के आतंक से मुक्त हुई, वह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन माना जाता है। बच्चों, हमने श्री कृष्ण जन्म कथा सुनी। कृष्ण जन्म की कथा सुनने के बाद चलिए अब मैं श्री कृष्ण के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान है। कोई भी चीज़ एक नियत समय के बाद अपनी प्रासंगिकता को खो देती है, उसके स्वरूप में बदलाव आ जाता है। खुद कृष्ण ने ही परिवर्तन संसार का नियम है यह शब्द कही। कृष्ण की शिक्षाएं
कृष्ण का जीवन और कृष्ण की गीता आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है। कृष्ण मर्यादाओं के बोझ से मुक्त थे। वह सुसंस्कृत ढंग से उन्मुक्त जीवन जीते थे। उन्होंने मानव जाति को परंपराओं और मर्यादाओं की बेड़ियों से मुक्त होकर जीवन जीने का उपदेश दिया। कृष्ण ने गीता में हमें जीवन को भरपूर ढंग से जीने की प्रेरणा दी, कर्मयोग की शिक्षा दी। हमारे लिए वो एक जीवंत गुरु, मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। वह हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की भी प्रेरणा देते हैं। कर्तव्यों के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी ज्ञान देते हैं। हम जहाँ भी कुछ अपने और दूसरों के साथ गलत होते देखते हैं, उसका विरोध करने के बजाय हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं। परंतु कृष्ण हमेशा जिम्मेदारियों को निभाना और दूसरों के साथ खड़े रहना, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाना, इस बात पर जोर देते हैं। कृष्ण कर्म की बात कहते हैं और फल की इच्छा किए बिना ही किसी काम को करने की प्रेरणा देते हैं। कृष्ण कमजोर और निर्बल लोगों का सहारा बनने की सीख देते हैं। वह हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी तरह से उदाहरण बन सकते हैं यदि हम उनके जीवन की कुछ बातों को ग्रहण करें। चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तिहारी, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।